हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाउ आर यू? हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी न्यू ईयर के साथ आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग फेस्टिवल भी मनाइए, पढ़िए भी। यही तो भारतीय संस्कृति है फ्रेंड्स। फेस्टिवल हर दिन आता रहता है, कोई न कोई फेस्टिवल रहता है और हम लोग बेहद प्रशंसा के साथ, बेहद उत्साह के साथ फेस्टिवल भी मनाते हैं, अपने कार्यों को करते भी हैं। आनंद आ जाता है। फेस्टिवल मनाओ, पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य को पाओ। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी एक दिन पहले हमने आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ाया था कि अनुच्छेद क्या होता है, किसे कहते हैं, अनुच्छेद में क्या क्या बातें शामिल होती हैं, विधेयक क्या है, विधेयक में क्या होता है, धारा क्या है, तीनों में डिफरेंस समझाया था। उसको समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप आगे मैं जो पॉलिटी की क्लासें पढ़ाऊँगा वो आप पूरी तरीके से समझ जाओ। पॉलिटी में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक वो मैं पूरा कवर करूँगा। एक एक आर्टिकल को बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करूँगा। आप लोगों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लो और बगल की बेल आइकन की बटन अवश्य दबा लो। क्यों? क्योंकि मैं जीएस का हर टॉपिक कवर करूँगा और बेहतरीन ढंग से कवर करूँगा। तो अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और आप लोगों के द्वारा किया गया एक भी सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेट कर देता है मुझे। मैं और भी उत्साह से अच्छे बनाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। पॉलिटी में जो टॉपिक हैं अनुच्छेद के अलावा वो भी कवर करूंगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के पॉलिटी पे चलते हैं। टी.एन. लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और भी जो भी किताबें आपने रखी हो सब भी निकाल लीजिए, कापी कलम ले लीजिए, नोट्स बना कर लिखिए, चाहे जैसे पढ़िए लेकिन पढ़िए। तो पॉलिटी में हम जो पढ़ाने चल रहे हैं, आज पहला दिन है आर्टिकल फर्स्ट का। इसके पहले 1892 तक के नियम को हमने पढ़ा रखा है। दो चार नियम बचे हैं, वो भी मैं एक दिन में कवर कर दूंगा। तो जो आर्टिकल फर्स्ट है, संघ और राज्य क्षेत्र, इसका पहला भाग है। संघ क्या होता है, राज्य क्या होते हैं, राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, अनुच्छेद 1 में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, ये पूरा हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 1 क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिख रहे होगे, यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि संघ क्या होता है, संघ किसे कहते हैं, व्हाट इज द फेडरेशन, संघ का निर्माण कैसे होता है या संघ किसके द्वारा बनता है। तो सबसे पहले चीज, अगर आपने संघ को समझ लिया तो अनुच्छेद 1 पूरा का पूरा आपने कवर कर लिया। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के संघ को समझते हैं। संघ क्या होता है? संघ आपसी मेलजोल का परिणाम होता है। आपसी मेलजोल क्या होता है फ्रेंड्स, समझाते हैं। आपसी मेलजोल दो ही तरीके से संभव है। एक संभव है अगर आपने समझौता किया है, दूसरा आपने जबरदस्ती एकीकरण किया है। तो इसमें नियम का विधान होता है। इसमें जो समझौता वाला होता है फेडरेशन, जैसे कि हमने किसी दूसरे संस्था को यह अधिकार दे दिया है कि मैं आपको कुछ नियम प्रोवाइड करा रहा हूँ। हम 10 लोग हैं, 10 लोग लिख करके नियम दे दिए, आप भी अपनी तरफ से कुछ नियम दो लिख करके कि ऐसे ऐसे गवर्नेंस होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो इसके बाद से वो चीज़ें आप हम पर शासन करोगे, आप हम पर गाइड करोगे, आप हमको गवर्नेंस करोगे। तो समझौते के द्वारा ये फेडरेशन बनता है। और अधिक तरीके से कहें तो हम आपको नियम बना के दे रहे हैं, हमारी जब इच्छा होगी तब हम निकल जाएंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। तो ये होता है फेडरेशन। इसके द्वारा जो संघ बनता है वो समझौते का परिणाम बनता है और यह वर्तमान में अमेरिका का संघ है जिसको फेडरेशन कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो ये संघ किसका है? समझौते के द्वारा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये स्टेट है, 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 ये स्टेट है। हमने यहाँ पर एक तीर लगा रखा है, अर्थात राज्यों ने मिलकर के अमेरिका का निर्माण किया है। अब अमेरिका का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? राज्यों के द्वारा। अमेरिका ने राज्यों का निर्माण नहीं किया है। अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उन लोगों ने मिलकर के अमेरिकी संघ का निर्माण किया है। उनको लिखित में कुछ नियम दिए हैं राज्यों ने मिलकर के, और उस नियम के तहत अमेरिका उनको गाइड करता है, उन पर गवर्नेंस करता है। और यही नहीं, ये जो समझौते के द्वारा संघ बनता है उसमें राज्य जब चाहें कुछ नियम होते हैं उसके तहत वो प्रोसेस के तहत संघ से निकल सकते हैं। अर्थात अमेरिका के जो राज्य अगर ये अनफील करते हैं कि हमको अब अमेरिका की जरूरत नहीं है, हम अमेरिका से निकलना चाहते हैं, तो वो कुछ नियम के तहत निकल सकते हैं। इसमें ये प्रावधान होता है। तो इसको कहते हैं फेडरेशन अर्थात समझौता। दूसरा है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है यूनिटी।
भारत। अब भारत जैसे इसको कहा जाता है यूनियन, ठीक है। ये भारत है, स्टेट है, 1 2 3 4 या अदर राज्य। ये यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया? क्योंकि यह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। होता हुआ क्या कि 1947 के पहले तक, 1947 का जब एरिया था तो ब्रिटिश रियासत थी। तो उस समय कुछ ब्रिटिश रियासत ऐसी थी जो ब्रिटिश कानून को मानती थी, ब्रिटिश को सर्वे सर्वा मानती थी और रहती थी भारत में। तो श्रीमान, उनको नमन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वे एकीकरण चाहते थे, भारत को एक सूत्र में बंधना देखना चाहते थे। ये कोई नई बात नहीं थी। तो हुआ क्या, जब मौर्य साम्राज्य, आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते होंगे, एंशियंट मिडवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह वगैरह पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य जब आया, स्थापित हो, तो उसके पहले पूरा भारत विघटन में था। तो उसने क्या किया, पूरे उत्तर भारत को और कमोबेश दक्षिण भारत को भी एक सूत्र में बांध दिया और सर्वे सर्वा खुद हो गया मौर्य साम्राज्य। तो वो पहली बार शुरुआत था। इसके बाद गुप्त युग आया, इसके बाद हर्षवर्धन आया। तो इस तरीके से भारत जो है बढ़ता रहा। तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो इसके पहले जब भी राज्य का बंटवारा होता था, अर्थात राज्य अपने आप में विघटित होते रहते थे, उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं थी, उनका प्रशासनिक सिस्टम ठीक नहीं था, आर्थिक गतिविधियां ठीक नहीं थी, आपस में संघर्षरत रहते थे। वही हाल था भारत में आज़ादी के समय, 1947 के समय। तो जो रियासतें थी वे अगर सर्वोच्च संस्था यानी अपने गवर्नमेंट की, शासन की बात नहीं मानती थी, तो उनको किसी शक्ति के द्वारा अपने अधीन किया जाता था। तो ये प्राचीन युग में भी होता था। वहाँ सामंत होते थे, वहाँ जो उपद्रवी सामंत होते थे उनको राजा के द्वारा दंडित किया जाता था। तो वगैरह वगैरह ये सब नियम है। तो हुआ क्या भारत में कि एकीकरण का युग आया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समस्त राज्यों को, जो आ गए अपने आप में खुद आ गए, उनका स्वागत है, जो नहीं है उनको शक्ति के द्वारा एक में बनाया। तो भारत ने यहाँ पर राज्यों का निर्माण किया। इसीलिए भारत में राज्य को अलग होने का केंद्र से कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये चीज होती है संघ। अब आप लोगों को समझौता और एकीकरण समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने तिल लगा रखा है, अर्थात भारत ने राज्य का निर्माण किया और समझौते के द्वारा राज्य ने अमेरिका का निर्माण किया। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए एकीकरण को क्या कहा जाता है, इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत का संघ। तो भारत का संघ जो है आपसी मेलजोल का परिणाम नहीं है, राज्य के द्वारा समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए भारत के संघ में, भारत के संघ के अंतर्गत राज्यों को केंद्र सरकार से या भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। उसके अंतर्गत 3 बातें निकल करके आती हैं। भारत संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसा कि मैंने समझाया, राज्य ने मिलकर के भारत के संघ का निर्माण नहीं किया है, बल्कि भारत ने राज्यों का निर्माण किया है। राज्यों को संघ और क्यों किया है, यह भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। संघर्षरत आदि कारण थे। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये व्यवस्था तब लागू होती है जब समझौते के द्वारा फेडरेशन बने। अमेरिका के संघ होता तो राज्यों को संघ होने से अलग अधिकार होता, लेकिन जब संघ का निर्माण आपसी एकीकरण से हो या एकीकरण के द्वारा हो, तब राज्य को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होता है। भारत कानून की दृष्टि में भारत में सब समान है, चाहे कोई भी हो। इसलिए भारत के सभी राज्यों पर, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर की अलग धारा थी, लेकिन जब से 2019 में जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में विलय हो गया, तब से भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होता है। तो ये अनुच्छेद 1 है। अब यहाँ पर जैसे आता है कि भारतीय क्षेत्र या भारतीय संघ क्या है। तो भारतीय क्षेत्र में 3 बातें आती हैं, जैसे राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। अधिग्रहित का मतलब अधिग्रहण किया जा सकता है। यहाँ पर जो राज्यों का क्षेत्र है या संघ क्षेत्र है, वहां पर राज्यों का नाम, संघ शासित राज्यों का नाम, उनके क्षेत्र विस्तार, सीमा आदि का वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है निकल करके कि भारत का क्षेत्र और भारत का संघ में कौन ज्यादा व्यापक है। तो भारत का क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि भारत के क्षेत्र में राज्य, संघ शासित क्षेत्र और भविष्य में वे राज्य जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जाते हैं, भारत के क्षेत्र में वे सब शामिल हैं। और भारत का संघ में क्या शामिल है? भारत का संघ में केवल राज्य शामिल हैं। और संघीय व्यवस्था में क्या होती है? राज्य सदस्य इसके होते हैं,
केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार होते हैं। और संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। इसीलिए भारत का क्षेत्र शब्द ज्यादा व्यापक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज कहा, केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। देखिए, जब समझौते के द्वारा फेडरेशन का निर्माण होता है तो वहां पर राज्य का अलग कानून होता है और केंद्र का अलग कानून होता है, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी है। तो जब लेकिन यूनियन के द्वारा संघ का निर्माण हो, जैसे एकीकरण के द्वारा भारत का निर्माण जो हुआ है, भारत ने राज्यों का निर्माण किया है, वहां पर एक संविधान है। उसके अंतर्गत केंद्र को कुछ शक्तियां दी गई हैं, प्रदान की गई हैं राज्यों को गवर्नेंस करने की, लेकिन राज्यों को भी कुछ अपना अधिकार दिया गया है कि वे, और क्यों दिया गया ये हम बताते हैं। हुआ क्या कि जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो राज्य, भारत जो संस्था है, देश है, वो अपना पूरा कानून ले रहा था। तो सारे राज्यों के द्वारा विरोध हुआ, और विरोध इस मात्रा में हुआ, लोगों ने पूछा कि भारत है कहाँ पर, किसके लिए कानून बन रहा है, अर्थात कानून जो आप बना रहे हो, पूरा कानून ले रहे हो, राज्य का कोई भी अधिकार नहीं है, वो भारत है कहाँ पर, लागू कहाँ करोगे। तो अंत में ये निष्कर्ष निकल करके आया कि भारत तो राज्यों का समूह है। भले ही भारत ने राज्यों को बनाया है, लेकिन राज्य ही मिलकर के भारत है। छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर के भारत है। भारत का जहाँ तक क्षेत्र है, जहाँ तक सीमा है, वो सब भारत है। तो पूरा भारत जब एक है तो भारत का अलग नियम होना चाहिए, राज्य का अलग नियम होना चाहिए। तो संविधान में दोहरी व्यवस्था की गई। दोहरी व्यवस्था क्या की गई, केंद्र का अलग कानून बना दिया गया। कुछ विषयों पर केंद्र अलग कानून बना सकता है, राज्य का अपना अलग कानून है, उस पर केंद्र कुछ नहीं बना सकता। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो उस पर कानून बना सकता है। केंद्र राज्य के उन विषयों पर कानून बना सकता है जिसे राज्य सरकार अनुमति दे। अगर राज्य केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य सरकार कुछ गलत कर रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, प्रशासनिक के खिलाफ जा रही है, विदेशी राज्यों से मिल रही है, तो भारत सरकार उसके कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये कुछ विशेष पावर हैं जो भारत को, अभी हम जब एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था पढ़ाने लगेंगे तो उसमें देखेंगे, वो सब अभी चैप्टर आने वाले हैं, ये सब समझा रहे हैं इसलिए आपको समझा दे रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर केंद्र का अलग संविधान में शक्ति दी गई है और राज्य की अलग शक्ति दी गई है। इसके बाद जो बचे उस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो कहीं कोई विवाद न हो, इसीलिए संविधान में बकायदा व्यवस्था की गई है अलग अलग शासन प्रणाली की, अलग अलग शासन व्यवस्था की। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार सर्वोपरि है, वो किसी भी विषय पे कानून बना सकता है, किसी भी समय राज्य से कानून ले सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूनियन हो गया या एकीकरण हो गया इंडिया का। अब संविधान की पहली सूची में जो हमने बताया, राज्यों का नाम, संघ शासित राज्यों का नाम, क्षेत्र विस्तार इत्यादि का उल्लेख है। लेकिन संविधान का जो भाग 21 है, ये XXI, उसमें क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं कि इनको विशेष उपबंध प्राप्त है। विशेष उपबंध का मतलब क्या होता है, अर्थात वहाँ ऐसे राज्यों में आप देखते होंगे, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर जनजातीय कबीले हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति है विशेष मात्रा में, उनको विशेष अधिकार दिया गया है ताकि वो जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, जिस हिसाब से वे कबीले का प्रशासन चलाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, वे खुद से कर सकें, उन पर कोई हस्तक्षेप न कर सके, उनकी संस्कृति जीवित रह सके। इस हिसाब से उनको विशेष तरीके का कुछ पावर दे दिया गया है। ये सब आएगा आपके, अभी टेंशन मत लीजिए। यही नहीं, 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। तो ये इतना जो राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, ये सब यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूज क्रिएट कर रहा होगा कि भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू है। नो डाउट, भारत में जितने 29 राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब पर एक समान कानून लागू होता है, सब पर। लेकिन भारत के जो संविधान में जो इसकी अद्वितीय प्रकृति है, जो बेहतरीन इसको साबित करती है अन्य संविधान से, कि हर व्यक्ति को इसने गरिमा प्रदान किया है, हर व्यक्ति को इसने अपना अधिकार दे रखता है। जब जनजातीय, ये नागरिक और जनजाति में डिफरेंस होता है। नागरिक कानून में ऐसे कानून आते हैं जो नागरिकों के ऊपर कुछ बंदिश लगाते हैं, लेकिन जनजाति की अपनी अलग कल्चर होती है, अपनी अलग सिस्टम होता है, उनको अपने
खुद से वे कैसे जीवित रहें, खुद से वे कैसे विकास करें, खुद से अपनी संस्कृति को कैसे बनाए रखें। इसीलिए जरूरत पड़ी इनको कुछ विशेष अधिकार देने की। लेकिन इसके ऊपर इसीलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एक समान, सर ने तो कहा था भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष उपबंध कर दिए गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू है, लेकिन अपनी विकास के लिए, अपनी सांस्कृतिक रक्षा के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपनी आर्थिक कल्चर्स के लिए, आर्थिक एक्टिविटीज के लिए, आर्थिक गतिविधि के लिए इनको कुछ विशेष तरीके का पावर दे दिया गया है, विशेष तरीके का उपबंध संविधान में कर दिया गया है, ताकि संविधान की ये जो बहुत ही बेहतरीन प्रकृति है, जो नेचर है, स्वभाव है, वो जीवित रहे। क्यों? क्योंकि भारत में सभी व्यक्तियों को जीने का बेहतरीन अधिकार प्राप्त है, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। अभी हम प्रियम्बल पढ़ाएंगे तो प्रियम्बल में देखेंगे, तो सारी चीज़ें संविधान के अधीन हो, हर व्यक्ति भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, इससे 3 बातें निकल के आती हैं। भारत में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संघ आपसी राज्यों के आपसी मेलजोल का परिणाम नहीं है। और भारत सरकार ऐसे क्या कहते हैं, सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होता है। तो इस तरीके का जो पूरी बातें थी, पूरा टॉपिक था, संघ क्या है, संघ का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या वर्णन है अनुच्छेद 1 में, कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, हमने आपको पूरा बता दिया, पूरा समझा दिया। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, चीज़ें न समझ में आए, वो आप पूछ सकते हैं। अब इस पर हम प्रश्न सॉल्व कराएंगे, एक एक अनुच्छेद कहाँ कहाँ से प्रश्न लिया है वो बताएंगे आपको, एक एक अनुच्छेद पूरी तरीके समझाएंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेट कर देता है। हम और बेहतरीन ढंग से आपके सामने लेक्चर्स को लेकर के हाजिर रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट अनुच्छेद पर आएंगे। आप लोग टी एन लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी दोनों मिला करके हम पढ़ा रहे हैं, दोनों आप पढ़िएगा, अनसॉल्व पेपर साथ में रख लीजिएगा। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ए लॉट ऑफ थैंक्स, हैप्पी मकर संक्रांति, खुश रहें, मकर संक्रांति मनाते रहें।